न मिला खुदा न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। हाँ, यही कहानी है पवन सिंह की, जो सियासी पावर स्टार नहीं बन पाए। अब आमतौर पर पवन सिंह के समर्थक ये कहते हैं कि जी पावर जो है वो यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म होती है, पावर स्टार है। लेकिन रील की दुनिया में पावर स्टार होना और रियल दुनिया में पावर स्टार होने में बाबू बड़ा फर्क होता है। ये जनता जो है ना बड़ी बेईमान है। ये जाति तो है आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, आपको देखने के लिए, आप पर माला पहनाने के लिए, लेकिन जब वोट देना होता है तब ये अपनी पार्टी को देती है, अपनी जात वाले को देती है, अपने धर्म वाले को देती है, या उस आदमी को देती है जो उसके लिए काम करता है, ना कि उसके लिए जो उसके लिए गाना गाता है या एंटरटेन करता है। हमने मनोज तिवारी का जब इंटरव्यू किया था, मनोज तिवारी से पूछा था कि पवन सिंह जीतेंगे, तो तिवारी कहे कि भैया देखो हो सकता है जीते, लेकिन हो सकता है हार जाए। हम कहे हार जाए? तो कहे कि जब हम गोरखपुर से लड़े थे तब यही जनता हमारे पीछे झोर-झार के पड़ी थी। हमको लगता था कि हमसे बड़ा तो कोई सुपरस्टार नहीं है, लेकिन उस साल बाबा दबा के वोट पाए और हम जैसे तैसे जमानत बचा पाए। पवन सिंह के साथ भी यही कहानी हुई। पवन सिंह पिक्चर की दुनिया के स्टार थे, लेकिन सियासत की दुनिया में वो फ्लॉप हो गए। काराकाट में वो हार गए और हारे तो हारे, बीजेपी वाले को भी हरवा गए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ना मिला खुदा ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। पवन सिंह अपना तो हारे ही, और साथ ही साथ एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को भी हरवा डाले। और इसका असर यह रहा कि अब बीजेपी में उनकी वापसी बड़ी मुश्किल है, और निर्दलीय वो क्या कर सकते थे ये दुनिया ने देखा जब वो 3 नंबर पर है। हालांकि पवन सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि भैया न खेलब न खेले देव वाला खेल था पवन सिंह का, खेलवे बिगाड़ देव। तो ये उनकी कहानी चल रही है। लेकिन ये वही हाल है कि दिल को खुश रखने का गालिब पर ख्याल अच्छा, बाकी आप कुछ बोल दो। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ काराकाट में ना खुद जीते ना उन्हें जीतने दिए और खेल बिगाड़े, लेकिन इसका फायदा लेफ्ट पार्टी के नेता को हुआ जो बैठे बिठाए चुनाव जीत गए। क्योंकि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के वोट मिलाते तो शायद कहानी अलग हो जाती। काराकाट लोकसभा सीट के नतीजे कई लोगों को चौंकाने वाले हैं। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जो रहे वो 3 नंबर पर रहे। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह 2 नंबर पर रहे, 2 लाख से ऊपर वोट पाए। लेकिन शुरुआत में वो आगे भी चले थे, धीरे धीरे गिनती आगे बढ़ी, बाद में गड़बड़ा गया मामला और उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए। दोनों मिलकर चुनाव हारे। अगर इन दोनों में से कोई एक आदमी लड़ा होता या पवन बीजेपी से लड़े होते तो शायद कहानी जो है पलट जाती। भोजपुरी स्टार पवन सिंह भाजपा के टिकट पर बिहार में किसी भी सीट से चुनाव लड़ने जाते थे। उनकी पहली पसंद जो थी वो आरा लोकसभा सीट थी। हालांकि आरा से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की मजबूत दावेदारी के चलते उनका टिकट नहीं हो पाया। फिर भाजपा ने उन्हें बिहार की बजाय पश्चिम बंगाल भेजा, जहां आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया। लेकिन लोकल नेता ना होने को लेकर उनका विरोध शुरू हुआ और इसी के चलते पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया। इसके बाद पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय नामांकन भरा। पूरे चुनाव के दौरान उनका रोड शो, जनसभाएं चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन अकेले दम पर सियासत नहीं होती है, और या बड़ी कम होती है, या कई मुश्किलों के बाद होती है। ये एक बार फिर सियासत ने समझा दिया। हालांकि पवन सिंह को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में समर्थन ठीक ठाक दिखाई पड़ा और वो वोटों में भी दिखा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं था। भोजपुरी फिल्म प्रेमी युवाओं और राजपूत वोटों के अलावा किसी अन्य जाति से ऐसा लगा कि बड़ा समर्थन नहीं मिला, और यही वजह है कि वो खुद तो हारे ही, एनडीए के उम्मीदवार को भी हरा दिए और कुशवाहा जी का खेल जो है वो भी गड़बड़ा दिए। राजपूत एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन पवन सिंह के खड़ा होने के चलते वो एनडीए से छिटक गया। उपेंद्र कुशवाहा के हार का एक बड़ा कारण अब लोग पवन सिंह को मार रहे हैं। सीपीआई माले प्रत्याशी राजाराम एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर निकले, जिन्होंने 2 बड़े लोगों को हराया। एक पवन सिंह जो अपने आप को पावर स्टार कहते थे, और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा जो ये मानकर चल रहे थे कि एनडीए में आने के बाद उनका मामला बढ़िया हो जाएगा। काराकाट का मुकाबला लोगों के लिए प्रतिष्ठा का मुकाबला था, लेकिन इस प्रतिष्ठा के मुकाबले में पवन सिंह करोड़ों रुपया खर्चा करने और जबरदस्त तरीके से जोर शोर लगाने के बावजूद चुनाव में हार गए। मतगणना के बाद पवन सिंह रेस से गायब हो गए। काराकाट में 53.44% मतदान हुआ था। शुरुआत में आसनसोल से टिकट मिला था, जहां पर पहले बाबुल सुप्रियो लड़ते थे। माना जा रहा था कि बीजेपी उसी अंदाज में इनको लड़वा रही थी ताकि
एक गायक की जगह दूसरा गायक आ जाए और मामला बन जाए। 2019 में जेडीयू के महाबली सिंह ने भी उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। उपेंद्र कुशवाहा इस बार बीजेपी का समर्थन से जीतने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार, सियासत के पावर स्टार नहीं बन पाए। पवन सिंह इसके बाद बीजेपी लौट पाएंगे, इसकी चांसेस कम है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार जब उन्हें मौका नहीं दिया तो बगावत करने के बाद शायद ही उन्हें मौका मिले। वैसे भी बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और शायद यही वजह है कि हमने आपसे शुरुआत में कहा कि न मिला खुदा न विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। हालांकि पवन सिंह ने दिखाया कि अगर उनका साथ बीजेपी दे देती तो बिहार से भाजपा की कम से कम एक सीट और बढ़ सकती थी, अगर पावर स्टार को बीजेपी ने अपने स्टारडम में शामिल कर लिया होता। लेकिन सियासत में जो दिखता है उसके पीछे बहुत कुछ होता है। कहा जाता है कि भोजपुरी के एक बड़े स्टार है जो नहीं चाहते थे कि पवन सिंह बीजेपी से स्टार बन जाए, और इसलिए उस स्टार ने इनका टिकट कटवा दिया था। पवन सिंह भी इशारों इशारों में अक्सर उस स्टार का नाम लेते रहते हैं और इशारों इशारों में कहते रहते हैं कि न जाने कब से वो बीजेपी में पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन एक आदमी है जो दिल्ली से उनका पत्ता कटवा देता है। खैर, भोजपुरी स्टार, पावर स्टार सियासत में नहीं बन पाए। पवन सिंह की हार को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सियासत की दुनिया में माना जाता है कि स्टारडम कितना बड़ा हो, लोग भीड़ के तौर पर देखने तो आते हैं, लेकिन वोट दबाते वक्त न जाने क्यों उनका हाथ उस स्टार की जगह उसकी तरफ चला आता है जिससे वो अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं। क्या वजह है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा।